लग्जमबर्ग देश जो दुनिया का आज सबसे अमीर देश बन गया है, एक टाइम पर इसकी पुअर इकोनॉमी थी और लोग इस देश से माइग्रेट करके दूसरे देशों में जाते थे फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। लेकिन आज इस देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी है। कैसे इस देश ने तरक्की करी, आइए इस वीडियो में जानेंगे। Or officially the Grand Duchy of Luxembourg, a small landlocked country wedged between Belgium, France and Germany, which is home to, by many metrics, the most successful economy in the world. कुछ लोगों का मानना है कि यह देश बहुत छोटा है और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इस वजह से ये इतना डेवलपमेंट कर रहा है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि मुंबई जैसे 4 शहर अगर मिला दिए जाएं तो लग्जमबर्ग जैसा देश बन जाएगा। लेकिन भारत में तो यह प्रॉब्लम है कि इंडियन टीम के जीतने पर तो खुशी मनाई जाती है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का विरोध करके इस देश को गिराना भी चाहते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि लग्जमबर्ग एक टैक्स हेवन कंट्री है, इसीलिए इतनी जल्दी डेवलप कर रहा है। टैक्स हेवन देश उन देश को कहा जाता है जिधर टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम है या बिल्कुल भी नहीं है। इसका फ़ायदा फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत होता है, क्योंकि उनको टैक्स में बहुत बेनिफिट्स मिलता है और उनको टैक्स देना नहीं पड़ता। टैक्स हेवन कंट्रीज उन लोगों के लिए एक जन्नत है जो ब्लैक मनी रखते हैं, क्योंकि इस देश में पैसा जमा करने के ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसलिए बाहर से लोग पैसा लाके इस देश में जमा कर देते हैं। 1815 में लग्जमबर्ग ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन पड़ोसी देश उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में नहीं देखते थे। उस टाइम लग्जमबर्ग की इकोनॉमी बहुत पुअर थी और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर और आयरन माइनिंग के ऊपर डिपेंड था। यही टाइम था लग्जमबर्ग की ग्रोथ का, क्योंकि उस टाइम जर्मनी अलग अलग किंगडम्स और संघ में बटा हुआ था और उनको एकजुट करने के लिए और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए एक रिवॉल्ट स्टार्ट किया जाता है, जोल्वेरिन, जिस वजह से ये स्टेट्स आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकें। सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ लग्जमबर्ग को, क्योंकि जर्मनी एक पड़ोसी देश है। 1942 में लग्जमबर्ग जोल्वेरिन का मेंबर बन जाता है और इंटरनेशनली फ्रीली ट्रेड करने लगता है। यह लग्जमबर्ग की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे अच्छा कारण बना। बहुत समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर था, जब स्टील आयरन का उपयोग हर जगह होने लगा था। वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी डिमांड बढ़ने लगी थी। लग्जमबर्ग ने उन देशों को स्टील एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया जिन देशों को इसकी सख्त ज़रूरत थी। न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में इसका उपयोग होने लगा। शुरुआती दिनों में लग्जमबर्ग के लिए यह बहुत बड़ा रीज़न बना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज आर्सेलर मित्तल कंपनी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसमें मित्तल नाम एक इंडियन नेम है, क्योंकि एक भारतीय कंपनी थी जिसके ओनर थे लक्ष्मी मित्तल, जिन्होंने 2006 में आर्सेलर कंपनी से मर्ज कर लिया था और इस आर्सेलर मित्तल कंपनी का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में ही है। 1929 में लग्जमबर्ग ने एक होल्डिंग लॉ पास किया। इस लॉ में कंपनी को कई मल्टीपल सब्सिडीज कंपनी की परमिशन दी गई, जैसे कि मेटा इज अ होल्डिंग कंपनी एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आर द सब्सिडरीज कंपनीज। इस होल्डिंग लॉ ने इन कंपनियों को टैक्स बेनिफिट दिए जो कि 1% थे या बिल्कुल भी नहीं थे। 1940 से लेकर 1950 तक लग्जमबर्ग के लिए ये अच्छे साल थे, लेकिन फिर भी ये उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि इस देश में कोई भी बड़ी होल्डिंग कंपनी नहीं थी। लेकिन 1970 में यूएस की कई बड़ी होल्डिंग कंपनियां यूरोपियन मार्केट में एक्सपेंड कर रही थी और वो हेडक्वार्टर बनाना चाहती थी, और इन कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर के लिए लग्जमबर्ग को चुना, क्योंकि लग्जमबर्ग ने उनको बेस्ट टैक्स बेनिफिट दिए थे। लग्जमबर्ग में पहले से ही कई बड़े बैंक्स, लॉ फर्म्स एंड अकाउंटेंट्स काम कर रहे थे, जिन्होंने इन कंपनीज के हेडक्वार्टर को सेटअप करने के लिए बहुत हेल्प करी थी। यही समय था जब लग्जमबर्ग में आर्थिक उछाल आया। सेम इसी तरह ईयर 2000 में जब कई बड़ी टेक कंपनियां भी एक्सपेंड कर रही थी यूरोपियन मार्केट्स में, तब उन्होंने भी लग्जमबर्ग को अपना हेडक्वार्टर चुना था। आज वर्ल्ड के तमाम बड़े बड़े बैंक के हेडक्वार्टर्स लग्जमबर्ग में ही हैं। सन 2000 के बाद लग्जमबर्ग की इकोनॉमी 5 साल में जस्ट डबल हो गई और यह देश वर्ल्ड के बड़े बड़े बैंक्स और इन्वेस्टमेंट का हब बन गया। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर इस देश की 35% जीडीपी होल्ड करता है। लग्जमबर्ग गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करके रखा है, जिससे वो पॉल्यूशन और ट्रैफिक से बच सकें। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर भी उधर फ्री है। लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट बायोटेक, क्लीन एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देने लग रही है, जिससे फ्यूचर में भी ये इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। इनकम $1,33,000 है, और जहाँ भारत की सिर्फ लगभग $2,000 है। पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि एक एवरेज पर्सन उस देश में एक साल में कितना अर्न कर रहा है। जैसे भारत में $2,000 से, इसका मतलब है कि भारत में एक इंसान $2,000 एक साल में अर्न कर रहा है। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका है कि उस देश की जीडीपी को डिवाइड करेंगे उस देश की पॉपुलेशन के साथ, और जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है एक एवरेज इनकम, जो कि एक इंसान अर्न कर रहा है पूरे साल में।
लग्जमबर्ग एक सेकुलर कंट्री है जिसमें क्रिश्चियन, ज्यूस, मुस्लिम रहते हैं एंड इसमें लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप भी इस लग्जमबर्ग देश को घूमना चाहते हैं तो इंडिया से फ़्लाइट जाती है सीधे लग्जमबर्ग, जो कि कनेक्टिंग फ़्लाइट है, या आप इंडिया से जर्मनी के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से जर्मनी से एक ट्रेन जाती है लग्जमबर्ग के लिए।